जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। अब शनि का वक्री समय समाप्त हो रहा है। 28 नवंबर 2025 वो विशेष तिथि होगी जब शनिदेव वक्री अवस्था को समाप्त कर मार्गी चाल चलना प्रारंभ करेंगे। देखिए, वक्री अवस्था के बारे में मैंने आपको पूर्व में अवगत कराया था। ये वो समय काल होता है जब आपके प्रारब्ध आपको दंडित करते हैं। वक्र समय काल में शनिदेव जब भी होते हैं तो ये आपके या तो पूर्व जन्म के जो पेंडिंग कर्मास होते हैं उनका आपको दंड देते हैं, या फिर आपने अपने जीवन में उस भाव से संबंधित लोगों के साथ या उस भाव से संबंधित कारक चीज़ों में कहीं भी कोई त्रुटि की होती है, या किसी का किसी भी प्रकार से अपमान किया होता है, या फिर किसी का किसी भी प्रकार से हक का हनन किया होता है। इन सब अवस्थाओं का दंडित करने के लिए शनिदेव महाराज जिस भी भाव में वक्री होते हैं उस भाव से आपको प्रभाव प्रदान करना प्रारंभ होते हैं। मूलतः इनका जो कारक स्थान होता है वह दसम और एकादश भाव होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम स्थान में मकर राशि पड़ती है और एकादश स्थान पर आपके लाभ की राशि यानी कि कुंभ राशि पड़ती है। अर्थात जो मूल तत्व आपका निकल कर आता है कि सबसे पहले शनि की अरिष्टता जो प्रारंभ होती है वो इन्हीं दो भावों से निकल कर आती है, जिसके प्रभाव से आपका संपूर्ण जीवन यानी कि जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण भाग होते हैं, मतलब आपका परिवार होता है, आपके मित्र में होते हैं, आपकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, इन सब चीज़ों पर सीधा सीधा प्रभाव देखने में आता है। क्योंकि कर्म अगर व्यथित होगा तो फिर धन भी व्यथित होगा, और धन व्यथित होगा तो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें उनमें व्यवधान आना प्रारंभ हो जाएगा। तो अब जब शनि देव वक्र अवस्था को प्रारंभ खत्म कर रहे हैं, मार्गी अवस्था जो कि आगामी 8 माह के लिए चलने जा रहे हैं, तो यह आपके लिए किस तरीके की स्थिति होगी। हालांकि इस दौरान बहुत सारे चेंजेस होंगे, कभी नक्षत्र परिवर्तन होगा, कभी नवांश परिवर्तन होगा, कभी डिग्री बल प्राप्त होगा, कभी डिग्री बल से कमज़ोर होंगे, कभी इनका अंश बल बढ़ेगा, कभी इनकी किसी ग्रह के साथ युति बनेगी। काफ़ी सारी ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनके आधार पर ग्रह के स्वभाव में परिवर्तन आता रहता है। मूलतः इसे हम स्वयं के जीवन से समझ सकते हैं। किसी के आ जाने से हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, किसी के आ जाने से दुखी हो जाते हैं, किसी घटना के होने से बड़े दुखी हो जाते हैं। मतलब इसी तरीके से ग्रहों के साथ भी इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। अब जो आगामी समय काल होगा यह आपके लिए किस तरीके से विशेष रहेगा, क्योंकि शनि देव को अगर कहें तो आपके फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते हैं। कारकत्व इनका कहाँ का होता है? कारकत्व होता है दसम और एकादश स्थान का। तो यह लॉर्ड तो है आपके लग्न के और आपके धन भाव के, और कारकत्व इनके पास है दसम और एकादश का। अर्थात ये 4 ऐसे मुख्य बिंदु हैं जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, और इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु के स्वामी होकर सबसे महत्वपूर्ण स्थान यानी आपके पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। अर्थात इनके पास वर्तमान समय में कहें तो सबसे ज़्यादा वह स्थान है जो कि आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। देखिए, जैसे कि अगर लगन की बात करें तो लग्न आपकी ऐसी होती है जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी बनावट, आपका स्वभाव, ये सारी चीज़ें निर्देशित करती है। मूलतः आपके आने वाले विचार। हालांकि अगर कहें तो इस समय विचारों के भाव पर भी शनिदेव की तृतीय दृष्टि है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव लाती हुई देखी जाएंगी। हालांकि जब नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी तो तृतीय भाव से जो ये शनि का प्रभाव प्राप्त हो रहा है काफ़ी सकारात्मकता से भरा हुआ होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस बहुत बड़े बड़े होते हुए देखे जाएंगे। यानी कि क्योंकि प्रारब्ध है इस समय पर आपका जो बचा हुआ प्रारब्ध है, ऐसा नहीं है कि पूरा आपने भोग लिया है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ता है और उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित के लिए ही देखिए ये बीज मंत्र होते हैं, या फिर किसी आपने अध्यात्म देवता को अपना मना रखा है, या किसी गुरु के द्वारा किसी मंत्र का प्रशिक्षण कर रखा है, तो ये प्रायश्चित होता है, जिसकी वजह से थोड़ा जल्दी हम अपने प्रारब्ध को काट ले देते हैं। लेकिन जो लोग ये मंत्र वगैरह इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ कर्मास के आधार पर चीज़ों को काटते हैं, उनको बहुत लंबा समय लगता है। तो अब समझ लीजिए जो आपके प्रारब्ध है वो अभी रोक दिया गया है।
अब प्रारब्ध जब रुक जाएगा तो आपकी चीज़ें एक तरीके से जैसे नए सिरे से चलती हैं ना, नए सिरे से ज़िंदगी को प्रारंभ करना, नया अध्याय लिखना, ये सारी चीज़ें आपकी अब प्रारंभ होगी। यानी जो कार्य आप कर रहे हैं, जॉब में हैं या किसी चीज़ में हैं, उनमें आपका स्मूथली चलते हुए दिखाई देंगे। और अगर उनमें परिवर्तन के लिए आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी इस समय पर होता हुआ दिखाई देगा, जो कि काफ़ी आपके लिए इस समय पर राहत भरा रहने वाला है। आपके लिए चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि जिस कार्य के लिए आप प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर अब प्रारब्ध का तो कोई दोष है नहीं कि जिसकी वजह से क्या है आपका कोई अड़चन लग जाए क्या। तो क्या है, वो नए सिरे से आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसी के आधार पर आपके कार्य कितने संपन्न होने हैं और कितने अच्छे होने हैं। हालांकि देखिए, शनि का जो तृतीय भाव का प्रभाव होता है, ये अति उत्तम माना जाता है। इसे अति उत्तम मानने के लिए देखिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो शनि के प्रभाव क्षेत्र में होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शनि जिनके खराब होते हैं, उनकी आजीविका संबंधी कार्यों में रुकावटें हर समय पड़ती रहती हैं। मोस्टली शनि का इस भाव में होना, तृतीय भाव में होना, ये इस चीज़ को दिखा रहा है कि इस समय आपके कर्म की संपूर्ण बागडोर जो है शनिदेव ने स्वयं संभाल रखी है। आपके रिश्तों की संपूर्ण बागडोर भी शनि के हाथ में है, क्योंकि देखिए जो भी प्रयास करने हैं रिश्तों को चलाने के लिए, क्योंकि रिश्ते भी ऐसे होते हैं जिन्हें समय समय पर खाद पानी की आवश्यकता होती है। समय समय पर उन्हें समय देना होता है, उनके साथ धन व्यय करके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, उनके साथ कुछ ऐसे वार्तालाप करने होते हैं, या उनके साथ समय समय पर कुछ ऐसी गतिविधियां करनी होती हैं जिसके आधार पर आपके रिश्ते और ज़्यादा प्रगाढ़ता की ओर बढ़ते हैं। रिश्ते हमारी वह पूंजी होते हैं जो हमारे बुरे समय में हमारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर शनि के पास इस समय पर अगर कहें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वहीं देखिए, शनि की तृतीय दृष्टि तो यहाँ पर रहने वाली है, और सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो भाग्य स्थान पर रहेगी। मोस्टली अगर शनि का हम कहें तो देखिए, आप देख सकते हैं शनि का प्रभाव इस समय इतने भावों से प्राप्त हो रहा है। 5, 6, 7, 8, 8 भावों से शनि का प्रभाव हमको प्राप्त हो रहा है। यानी कि मोस्टली 4 भाव ही ऐसे रिक्त हैं जहाँ से शनि का प्रभाव हमको नहीं प्राप्त हो रहा। हालाँकि सुख भाव की अगर चर्चा करें तो ये बहुत अच्छा है इस समय पर कि सुख भाव से आपको शनि का प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहा, क्योंकि शनि जो होते हैं मोस्टली विलंबिता के कारक होते हैं। अभी आपके लिए जो वक्र काल में विलंबिता बनी हुई थी वो 100%, 110% बनी हुई थी। अब वह विलंबिता सीमित होकर आपके लिए 20 to 30% रह जाएगी, जिसकी वजह से आपके कार्य जो महीनों में होते थे वो अब दिनों में होने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आपकी जो रफ्तार होगी वो पहले की अपेक्षा अब बहुत तीव्र होगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित रहते हुए देखे जाएंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य में इस समय आपके स्थिति जो है ऊपर नीचे हो सकती है। थोड़ा सा इस समय पर अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्या है, एक मकर राशि के अंदर देखिए जोश, उत्साह और परिस्थितियों से हार ना मानना, ये प्रवृत्तियां होती हैं। और पिछले समय में शनिदेव ने आपको चेहरे भी सबके दिखा दिए हैं, रियल चेहरे क्या हैं। क्योंकि क्या होता है, आजकल हर व्यक्ति किसी ना किसी से एक मुखौटा ओढ़कर मिलता हुआ दिखाई देता है। अब उस मुखौटे के पीछे वो व्यक्ति कैसा है, जब आपकी परिस्थिति खराब होती है तब पता चलता है। तो जो समय आपका पिछला गया है वक्रकाल, तो यह जो समय था इसने आपको लोगों के चेहरे दिखाने प्रारंभ कर दिए हैं, जिसकी वजह से यह समय काल आपका काफ़ी, कह सकते हैं कि रिश्तों को समझने का, और जो रिश्ते बचे हुए हैं उनको और ज़्यादा सिंचित करने का समय काल कहा जा सकता है। रिश्ते देखिए ज़रूरी नहीं कि पर्सनल ही हों, ये रिश्ते आपके प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। तो देखिए, बहुत सी ऐसी अवस्थाएं इस दौरान आपके सामने आएंगी जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, या आपके प्रयास का आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। मसलन आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है उसका रिजल्ट, या फिर आपका कहीं पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर आपने चीज़ों को बहुत व्यवस्थित करके रखा हुआ है, लेकिन क्या है, वो पूर्णता नहीं प्राप्त हो रही। अब इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा समय काल है, क्योंकि मोस्टली ग्रहों की अरिष्टता इस समय पर समाप्त हो चुकी है। लेकिन राहु केतु, देखिए राहु के ऊपर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन ये वक्र काल जो शनि का था, जो आपके प्रारब्ध के आधार पर आपके लिए कष्टों की उत्पत्ति कर रहा था, यह समय काल समाप्त हो गया है, जिसकी वजह से 28 नवंबर वो विशेष तिथि है जब आपके लिए एक सुखद स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि शनि के जो प्रारब्ध हैं वो थम जाएंगे, और यहाँ से शनि, किसी भी भाव में शनि हो,
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जितना समय काल वो वहाँ पर रहने वाले हैं, आपको उस भाव से संबंधित कष्ट ही कष्ट प्राप्त होने वाले हैं। यह कष्ट देने का समय काल जो इनका होता है वो वक्र अवस्था होता है। इसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ न्यू जुड़ते रहते हैं, उनके लिए यह चर्चा होनी आवश्यक थी। और साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और, जो लोग न्यू हैं या फिर जो लोग अभी जुड़ रहे हैं हमसे, तो उनके लिए आग्रह रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि जितने भी मकर राशि के लोग हैं या फिर इस वीडियो में जो जानकारी हमने दी है, देखिए भावगत परिवर्तित जानकारी है, लेकिन सभी लोगों के लिए आवश्यक जानकारी है, जिसके आधार पर क्या है कि जब शनि का वक्र काल होगा तब अपने कार्यों को विराम देकर आप उन्हीं कार्यों को जो आपके पहले से चले आ रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हुए अपने बीज मंत्रों की जाप पर या फिर उपाय की ओर ज़्यादा विशेष ध्यान दे सकेंगे। अब देखिए आज के उपायों में सबसे पहले तो बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। और दूसरी बात ये कि जिनके बर्थ चार्ट में ही शनिदेव किसी अरिष्ट अवस्था में बैठे हुए हैं और काफ़ी प्रयास के बावजूद भी उनको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा, तो उनके लिए एक विशेष उपाय। देखिए इसके लिए आपको चाहिए होंगी 3 कांसे की कटोरियाँ, ये पूरा उपाय करने के लिए। 3 शनिवार ये उपाय करना होगा और 3 शनिवार के लिए अलग-अलग हमको कांसे की कटोरियाँ चाहिए होंगी। कांसे की कटोरी में आप सरसों का तेल भरिए और सरसों का तेल भरने के बाद उसमें अपना मुख देखिए। ये छायादान, स्पष्टतया छायादान ये 3 शनिवार किया जाता है और इसको आप किसी शनि मंदिर में दान कर दीजिए। शनि मंदिर नहीं मिल रहा, ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। कोई ज़रूरतमंद भी नहीं मिल रहा तो आपको इसे किसी मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे रख देना है, कटोरी सहित रखना है। ऐसा नहीं है कि तेल वहाँ पर गिरा दिया और कटोरी लेकर वापस आ गए, ऐसा नहीं करना है, कटोरी सहित हमको करना है। इसीलिए मैंने आपको 3 कटोरियों की सलाह दी है। यह ज्योतिष के अंदर एक ऐसा रामबाण उपाय बताया गया है कि शनिदेव अगर आपके लिए अरिष्ट कारक हो रहे हो तो बस इस उपाय को कर दीजिए। शनिदेव आपके